Hello students, this is Sumit Naran from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक मेजरमेंट या मेजर क्वांटिटी की एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी नज़दीक है। So the accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. तो हमारी जो measured value है वो true value के कितनी नज़दीक है। जितनी ज़्यादा हमारी measured value true value के नज़दीक होगी उतनी ज़्यादा accuracy होगी measurement की। इसी के साथ एक और टर्म आती है precision। तो precision हमें क्या बताती है? precision हमें ये बताती है कि किस रेजोल्यूशन तक हम एक क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से हमें पता लगती है, और जितनी ज़्यादा प्रिसीजन से हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं उसी वैल्यू में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। फॉर टेकिंग एन एग्जांपल, आप अगर अभी टाइम देखते हैं और आपकी वॉच में टाइम हुआ है 4:40। सपोज आपकी वॉच में 4:40 हुआ है, और उसके बाद आप अगर उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग लेना चाहें तो उसमें होगा 4:40 और 25 तो 4:40 और 4:40 और 25 में जो सेकंड वाली रीडिंग है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसी के टाइम पे अगर हम टाइम को मेजर करते हैं, सपोज हम देखते हैं कई बारी कि हमारे पास जब कोई भी एथलेटिक इवेंट्स हो रहे होते हैं तो एथलेटिक इवेंट्स में टाइम को मेजर करने के लिए एक स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है। आपके मोबाइल्स में भी स्टॉप वॉच होगी, तब आप उस स्टॉप वॉच को खोल के देखिए। उसमें जब आप टाइम मेजर करते हैं तो टाइम आवर्स, मिनट्स या सेकेंड से आगे सेकंड्स के भी डेसिमल में मेजर किया जाता है। मतलब वहां पर 1 सेकंड को भी 10 पार्ट्स में तोड़ा गया। मतलब हमारी स्टॉप वॉच 0.1 सेकंड को भी मेजर करती है। तो कई बारी जब कोई भी एथलेटिक इवेंट होता है तो कहा जाता है कि आपने ये लैप 4 मिनट और इतने सेकंड, इतने पॉइंट सेकंड में कवर किया, जैसे 4 मिनट्स 25.5 सेकंड। तो इसका मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज रेडी होगी। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है, और प्रिसीजन हमें ये बताती है कि हमने जो वैल्यू मेजर किया वो किस रेजोल्यूशन तक हमने मेजर की है। जितनी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हम मेजर करेंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और प्रिसीजन हमें किससे पता लगती है? इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। मतलब अगर आपकी वॉच सेकंड तक ही काउंट कर सकती है और एक स्टॉप वॉच आपकी सेकंड के भी 10वें हिस्से को माप सकती है, तो स्टॉप वॉच ज़्यादा प्रिसाइज है rather than the other watch. So precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured by a measuring instrument. It is determined by the least count of the measuring instrument. Smaller the least count, greater is the precision. जितना छोटा least count होगा, least count होता है सबसे छोटी वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो जितना छोटा least count होगा उतनी ज़्यादा प्रिसीजन होगी। Accuracy increases with the reduction in errors, and accuracy also depends upon the resolution of the measuring instrument. तो accuracy बढ़ती है एरर को कम करने में, और रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करती है एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। नाउ कम्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक मेजर क्वांटिटी, जब हम कोई क्वांटिटी को लिख देते हैं, हम माप लेते हैं, सपोज हमने दूरी मापी, तो दूरी माप कर हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब उसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं उस मेजर्ड क्वांटिटी का, और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये बताती हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, वो कितनी प्रिसाइज है। तो जितनी ज़्यादा प्रिसाइज हम वैल्यू निकालेंगे उतनी एक्यूरेसी के पास में होगी, उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक मेजर्ड वैल्यू में जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा वैल्यू एक्यूरेट होगी। So significant figures in the measured value of a physical quantity are the digits that are known reliably plus the first uncertain digit. तो इस बात को समझने के लिए कि जो रिलायबली हमें जो डिजिट पड़े हैं और पहला अनसर्टेन डिजिट हम
उस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लो, हमने कोई भी दूरी मापी और उसकी वैल्यू आई 374.5 मीटर। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, हम इससे ये बता सकते हैं कि उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। अब देखो 374.5 है, तो इससे अगला क्या टर्म आ सकती है 374.6। तो इसका मतलब 0.5 से 0.6 पे जंप करेगा, तो हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होगा 0.1 मीटर। तो इस वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट 0.1 मीटर, मतलब अगर 374.5 से अगली रीडिंग क्या वो देगा 374.6 देगा, बीच की रीडिंग नहीं दे सकता। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि 374 तो हमारे रिलायबल फिगर्स हैं, लेकिन क्या ये जो वैल्यू निकाली गई 0.5, क्या ये एग्जैक्टली 0.5 होगी? इसमें हो सकता है कि वो वैल्यू 0.52 होती। अगर 0.52 होती तो वो 0.5 ही मेजर करता वो इंस्ट्रूमेंट, उसको 0.6 नहीं करता। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है 0.5, ये अनसर्टेन है, ये वाला डिजिट अनसर्टेन है। तो जो रिलायबल डिजिट्स हैं प्लस पहला अनसर्टेन डिजिट, तो इनको ऐड करो, मतलब 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 डिजिट्स हो गए, 3 रिलायबल, पहला अनसर्टेन। तो 374.5 मीटर, इस वैल्यू में 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जो भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू होगी, जो रिलायबल डिजिट्स हैं वो उनका नंबर, और पहला अनसर्टेन। तो देखो कितने ऐसे डिजिट्स हैं तो उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, मतलब 1, 2, 3, फर्स्ट अनसर्टेन दैट इज 4, तो 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन दिस रीडिंग 374 आर सर्टेन एंड रिलायबल वाइल डिजिट 5 इज अनसर्टेन। मैंने आपको बता दिया अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट 374.5 के बाद 374.6 रीडिंग देगा, तो हम एग्जैक्ट नहीं है कि 0.5 ही हो सकता है वो 0.52, 0.53 होती रीडिंग, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट 0.5253 पढ़ ही नहीं सकता, तो वो 0.5 ही बताता। ठीक है जी। नाउ लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, हायर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट एंड वाइस वर्सा। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी मेजर्ड वैल्यू में ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के कुछ कॉमन रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल, तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है 597.54, तो इसके अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे ही सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास ये इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सारे नॉन जीरो फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, सारे डिजिट्स। ऑल द जीरोज अकरिंग इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। तो सारे जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि डेसिमल कहाँ है। जैसे 597.54 है, तो अगर यहाँ पे 597.0054 होता तो 00 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाते। तो अगर इधर 2 जीरो और बीच में ऐड हो जाते तो उसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं 2008.5। तो इधर 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो डिजिट्स हैं, लेकिन वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, तो इस वैल्यू में भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 है, द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर वो 1 से छोटी है और डेसिमल के बाद जो जीरो अकर हो रहे हैं नॉन जीरो क्वांटिटी से पहले, मतलब डेसिमल के बाद जीरो है, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं है, डेसिमल के बाद डायरेक्टली जीरो है और नॉन जीरो बाद में आ रही है क्वांटिटी, तो ये दोनों जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इधर ये जो अंडरलाइन किए गए जीरो है इनको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाएगा। तो ये डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में है। सो यहाँ पर 1, 2, लेकिन ये जो जीरो है, ये पहला रूल हमें क्या कहता था, 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगा उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, 2 नॉन जीरो के बीच में। तो अगर सपोज करो यहाँ पे 1 होता तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि 1 और 7 के बीच में आ जाता है ये जीरो। लेकिन यहाँ पे 1 से छोटी क्वांटिटी के बारे में बात की गई है, नंबर लेस देन 1। लेस देन 1 में ये जीरो ही आएगा। यहाँ पे 0.007804 में ये दोनों जीरो
सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4, तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है इफ अ नंबर हैज नो डेसिमल पॉइंट, अगर एक नंबर के पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगर एक नंबर ऐसा है जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो लास्ट में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। तो लास्ट का जीरो यहाँ पे जैसे 3210, यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, तो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो 321 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट, एक नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट है उसमें ट्रेलिंग जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल है और डेसिमल के बाद बिल्कुल एंड पे जीरो लगे हुए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट है। तो 3.800 के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एंड नंबर 0.008405, देखो अब एक रूल क्या कहता था, डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो लगा हुआ है जो नॉन जीरो से पहले है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब ये अंडरलाइन वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। 84, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो 8405 के पास भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इधर भी 4। तो 0.008405 के पास भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 3.800 के पास भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट रूल हमें कहता है चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। तो अगर आप यूनिट चेंज करते हैं, जैसे आप किलोमीटर से मीटर में या मीटर से मिलीमीटर में लेके जाते हैं, तो अगर आप यूनिट्स बदलते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो नहीं बदलते। द डिजिट 0 पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये जो जीरो यहाँ पे, ये जो जीरो लगे हुए हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जो 1 से छोटी है तो 0 पॉइंट कुछ लिखते हैं हम, तो ये डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो जीरो लगा होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो 4580, तो इसके पास 458, लेकिन ये जो जीरो है हमने एक रूल क्या देखा, डेसिमल के बाद एंड पे जो जीरो लगा होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 4, तो इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू में। देयर कैन बी सम कंफ्यूजन वाइल रेफरिंग टू द रूल नंबर 4 5 6। तो ये जो 4 5 और 6 जो रूल है इसमें कई बारी कुछ दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, टू रिमूव सच कन्फ्यूजन्स एवरी मेजरमेंट कैन बी रिपोर्टेड इन पावर ऑफ 10। तो जो सारी ये मेजरमेंट है ये पावर ऑफ 10 में हम लिखते हैं। जैसे कि 8.500 मीटर, तो 8.500 मीटर है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करके 10 की पावर 2 लिख देंगे, मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 2 साइड पे लगा देंगे। तो इस क्वांटिटी के पास फिर से 4 सिग्निफिकेंट फिगर इधर हैं, इधर भी 4 ही रहेंगे। और अगर इसी को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ साइड पे रख लेंगे, 8.500 ही लिखेंगे। तो हम जब भी कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो 10 की पावर्स में लिख देंगे। तो इससे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में आसानी होगी। 8.500 इंटू 10⁻, अगर मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपने इस वाली क्वांटिटी को ना छेड़ो, जो हम जब भी यूनिट चेंज करेंगे तो 10 की पावर में हम वैल्यू को लिख देंगे साथ में। तो हर केस में देखो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें हमारे को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में आसानी होती है। तो आप ये रूल्स यूज़ करके आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें जिनमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए कहा गया हो। तो होपफुली आप ये सारे रूल्स यूज़ करके आसानी से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन कंटेनिंग मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ। तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी आंसर आता है 5.785, सपोज आपने कोई भी वैल्यू निकाली 5.785, तो आप क्या करते हो, आपको ये कहा जाता है कि सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही निकाल दीजिए। तो 5.785 को आप राउंड ऑफ कर देते हैं, 5 को आप छोड़ देते हैं। तो आपको 5.78 लिखना है या 5.79 लिखना है, 7.85 को 0.785 को। तो इस चीज़ को हम राउंडिंग ऑफ से डिसाइड करते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं कि हमने राउंड ऑफ करके एक डिजिट को छोड़ना है, उस डिजिट को छोड़ते हुए हमने क्या हमारी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो अगर जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था 5.785, अगर वो 785 ना होके 783 होता
तो हमने अगर 3 को छोड़ना है, हमने सेकंड डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना था, तो 5.783 होता, तो हमने 3 को ड्रॉप करना है, और 3 लेस देन 5 है, तो 3 को छोड़ के हम कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, तो 5.783 को 5.78 राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो इधर एक और एग्जांपल है 5.73, तो इधर हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना हो तो 5.73 में हमने 3 को छोड़ना है, तो 3 को छोड़ना है तो इस वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 5.73 को हम 5.7 लिख देंगे। 7.82 में अगर 2 आप डेसिमल को ड्रॉप करना है, आपने 2 डिजिट को ड्रॉप करना है, तो 7.82 को राउंड ऑफ करके 7.8 लिखा जा सकता है। तो पहला रूल ये है कि जो सा डिजिट आपने ड्रॉप करना है, अगर वो लेस देन 5 है तो वैल्यू अनचेंज रहेगी, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा, उसको डिजिट को जिसको ड्रॉप करना है आप ड्रॉप कर दीजिए। सेकंड कहता है कि अगर जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाला डिजिट को में 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, 7.87 को फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लेके आना है, तो 7 को आपने ड्रॉप करना है। 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, 7.87 में 7 को ड्रॉप करोगे तो 8 में इससे प्रीसीडिंग डिजिट मतलब 8 में 1 ऐड कर दोगे, तो 7.87 को 7.9 लिख दिया जाता है राउंड ऑफ करके। तो सेकंड रूल कहता है कि जो सा डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो, अगर वो 5 से बड़ा है तो वो प्रीसीडिंग डिजिट जो आप 5 से बड़ा जो ड्रॉप कर रहे हो, उससे जो पहले वाला डिजिट है उसको उसमें 1 ऐड कर दो। अगर 5 से छोटा या 5 से बड़े की बात होगी, लेकिन अगर जो आप डिजिट छोड़ रहे हो वो 5 ही है, तो इधर एक नया रूल निकल के आता है, 5 से छोटा हो तो आपने चेंज नहीं करना, 5 से बड़ा हो तो प्रीसीडिंग वाले को 1 ऐड कर देना है प्रीसीडिंग वाले में। लेकिन अगर 5 ही है, अगर आपने कोई डिजिट छोड़ना है और वो 5 ही है, तो आपने जैसे सपोज करो ये रहा, आपने अब क्या करना है, आपने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आपने रखना है, तो आप इसको 5 को छोड़ रहे हो, 5 1 है, 1 तो वैसे ड्रॉप हो जाता है, अब इधर 5 को छोड़ना है आपने। तो इधर क्या है, अगर 5 के पीछे कोई भी डिजिट है अदर देन 0, तो आप प्रीसीडिंग वाले को 1 बढ़ा दोगे प्रीसीडिंग वाले। अगर 5 के पीछे, जैसे 16.351 हमारे पास एक वैल्यू है, हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ये आंसर निकालना है, तो हमने अगर इधर सपोज करो 1 को छोड़ना था, तो 1 तो 5 से छोटा था, तो इधर 5 ही रह गया। लेकिन अब हमने 5 को छोड़ना है, तो 5 से पीछे वाला डिजिट हमने देखना है, तो 5 से पीछे वाला डिजिट अभी 1 है यहाँ पे। तो अगर ये 5 से पीछे एक और डिजिट है और वो अदर देन 0 है, तो आप प्रीसीडिंग डिजिट जो 3 है इसको 1 बढ़ा दोगे इसमें, तो आप 16.351 को 16.4 लिख दोगे। लेकिन ये तब होगा जब 5 से पीछे वाला डिजिट अदर देन 0 है। लेकिन अगर 5 से पीछे वाला डिजिट 0 है, तो सो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, तो अगर 5 के पीछे 0 है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारा प्रीसीडिंग डिजिट क्या है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट हमारा इवन है तो ये अनचेंज रहेगा। जैसे 3.250, तो हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो हमने 5 को ड्रॉप करना है, 5 के पीछे देखा, अगर 5 के पीछे अदर देन 0 होता तो ये बढ़ जाता, लेकिन अभी देखा 5 के पीछे 0 है, तो अगर यहाँ पे 0 होता है तो हम ये देखते हैं प्रीसीडिंग डिजिट क्या है। प्रीसीडिंग डिजिट हमारा इवन है तो ये अनचेंज रहेगा, तो हमारा 3.250 राउंड ऑफ होके 3.2 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन ना होके ऑड होता, तो अगर ये ऑड होता तो अगला रूल हमारा कहता है कि अगर ये ऑड है तो आप इसको 1 से बढ़ा दोगे, इसमें 1 ऐड कर दोगे। तो अगर हम जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है और 5 के पीछे 0 लगा हुआ है, तो हम क्या देखते हैं, जो 5 से पहले जो डिजिट है, जो 5 हमें ड्रॉप करना है उससे पहले जो डिजिट है, अगर वो ऑड है तो उसके अंदर 1 हम ऐड कर देते हैं। तो रूल ये कहता है कि 5 के पीछे अगर 0 है तो 5 ड्रॉप करना है, तो 5 से पहले वाला डिजिट देखो, अगर वो इवन है तो उसको वैसा ही रखो, और अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो 3.750 राउंड ऑफ होके 3.8 बन जाता है। तो ये है राउंड ऑफ करने के रूल्स। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट है, जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखते हैं राउंड ऑफ करते हुए। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। तो जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उस समय आपका जो
फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने कि आपकी गिवन क्वांटिटीज में कम से कम थे। कम से कम मतलब लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली जो क्वांटिटी थी। टेकिंग एन एग्जांपल, x जो है 2.1 मीटर है, y 1.78 मीटर है और z 2.046 है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो इसमें x जो है वो इसके पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, इसके पास सेकंड डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, इसके पास थर्ड। तो जब एडिशन करके आपके पास जो आंसर आएगा, ये आंसर में आपका उतने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू होनी चाहिए जितने आपकी गिवन क्वांटिटीज में लीस्ट थे। लीस्ट यहाँ पे कौन सा है? फर्स्ट डेसिमल प्लेस। इसका मतलब आंसर में फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आप आंसर निकाल दो तो आपका आंसर सही है। तो आपका आंसर कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए? जितनी कि स्मॉलेस्ट नंबर के पास थी। तो स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट डेसिमल प्लेस। इसके बाद 2 डेसिमल प्लेस तक थी, इसके बाद 3। तो एडिशन के टाइम या सब्ट्रैक्शन टाइम आप ये देखोगे कि आपकी गिवन क्वांटिटीज जिनको आप ऐड कर रहे हो उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली कौन सी क्वांटिटी है, आंसर में भी उतनी डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। तो 5.926 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक कर सकते हैं। 6 को ड्रॉप करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 को ड्रॉप करेंगे तो ये 9 ही रह जाएगा। तो 5.9 आ जाएगा हमारे पास आंसर राउंड ऑफ करके। वहीं पे जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो फाइनल रिजल्ट के पास इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने कि आपकी जो गिवन क्वांटिटीज थी 2 जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे उसमें जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। जिस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उतने तो आपके पास आंसर्स में होने ही चाहिए। अगेन टेकिंग एन एग्जांपल, आपके पास एक क्वांटिटी है x 3.8 मीटर और y 0.125 मीटर। तो आपने x इंटू वाई निकालना है। तो x इंटू वाई निकाला, 3.8 इंटू 0.125, आंसर आया 0.475 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये आंसर सही है? वो जब क्वेश्चन पूछता है तो उससे कहता है कि राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालो। तो अब हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? जितने इन दोनों क्वांटिटीज में से कम जिसके पास थे। तो x के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 और 2। इसके पास 2 है, इसके पास कितने हैं? 1 2 3। इसके पास 3 है और इसके पास 2 है। तो दोनों में से कम किसके पास है? x के पास, तो 2। तो इसका मतलब इन दोनों में से कम थे 2, तो आंसर के पास कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप राउंड ऑफ कर सकते हो। सो एज लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2, क्योंकि x के पास 3.8 था x, तो उसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो आपके आंसर के पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो ओके है। तो 4.475 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 5 को ड्रॉप करना है, 5 से पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे 0 ही होगा। तो 5 से पहले वाला आप देखोगे डिजिट ऑड है या इवन, तो इवन होता तो सेम रह जाता, ऑड है तो इसमें 1 ऐड कर दोगे। तो 0.475 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 0.48 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.48 मीटर स्क्वायर, जिसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हो वाइल कीपिंग इन माइंड द डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है कि फाइनल रिजल्ट में उतनी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हों कम से कम जितनी कम से कम थी हमारी गिवन क्वांटिटीज। नाउ परमिसिबल एरर्स इन अ रिजल्ट। तो परमिसिबल एरर क्या होता है? तो हमें पता है कि हम हमेशा ट्रू वैल्यू के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ परमिसिबल एरर हम अलाउ कर देते हैं, मतलब एरर अलाउ कर देते हैं। तो परमिसिबल एरर क्या होता है? द परमिसिबल एरर इज द एरर विच अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशंस ऑन द मेजरिंग एबिलिटीज ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। तो परमिसिबल एरर वो है जो लिमिटेशंस जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की होती हैं उनकी एबिलिटी के कारण उसमें हम जो एरर को अलाउ कर देते हैं उसको बोला जाता है परमिसिबल एरर। तो परमिसिबल एरर इज द एरर विच अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द लिमिटेशंस ऑन द मेजरिंग एबिलिटीज ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता है कि इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये इतना ही माप सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उतना हम ये मानते हैं कि उसमें इतना एरर आएगा, तो दैट इज परमिसिबल एरर। So length measured with a meter rod with least count 0.1 centimeter measured a length as 62.5 centimeter, then it has to be recorded at 62.5 plus minus 0.1 centimeter। तो आप जो फुट रूल यूज करते हो तो आपका फुट रूलर क्या मेजर करता है? वो
फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक ही मेजर करता है, मतलब उसकी लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास एक लेंथ है 62.5 सेंटीमीटर, तो आपको पता है इसके बाद वो 62.6 ही मेजर करेगा। तो हो सकता है वो 62.5 ना होके 62.48 हो जिसको वो 5 कर रहा हो, या 62.53 हो या 4 हो जिसको वो 62.5 मेजर कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसका परमिसिबल एरर है 0.1 सेंटीमीटर। तो आप जब भी इस किसी भी मीटर रॉड से आप लेंथ मापोगे तो उसको आप विद एरर्स कैसे लिखोगे, 62.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस वैल्यू रिकॉर्डेड वैल्यू में 0.1 का एरर परमिसिबल एरर। विद दिस आवर फर्स्ट यूनिट एंड आवर दिस चैप्टर इज ओवर। होपफुली अब आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम हमारा नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।